आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो, मैं बस यह बताना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं तो इट्स बेटर वी स्टार्ट विद द कोट। अच्छा होता है कि हम उससे कोटेशन के साथ स्टार्ट करें। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है। सो हियर वी गो। इफ़ द ड्रीम इज़ योर्स, अगर ख्वाब आपका है, सपना आपका है कि मुझे मेरी लाइफ में ये अचीव करना है, मुझे ये हासिल करना है, देन द गोल इज़ ऑल्सो योर्स। तो जो लक्ष्य है, गोल है, वो भी आपका ही होगा कि मुझे मेरी लाइफ में ये अचीव करना है। सो द स्ट्रगल टू मस्ट बी योर्स। तो संघर्ष भी ऑब्वियसली आपका ही होना चाहिए। कोई और आपके लिए स्ट्रगल क्यों करेगा। हम बात करते हैं इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। इनकी दमदार आवाज़ हम सबके दिलों पर राज करती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ऑल इंडिया रेडियो ने इन्हें इनकी ही आवाज़ के लिए रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने फिल्मों में रोल करने के लिए ऑडिशन तो दिया, लेकिन उनकी लंबी हाइट के कारण उन्हें कई बार रिजेक्शन मिला। जब शुरुआत में वे मुंबई आए थे तो उन्हें कई रातें मेरिन ड्राइव पर ही बितानी पड़ी। उनकी कई कोशिशों के बाद फिल्मों में काम मिलना शुरू तो हुआ, लेकिन एक के बाद एक 12 फिल्में लगभग फ्लॉप हो गई। लेकिन ये जनाब उसी ढीठ और कैटेगरी के थे, हार नहीं माने और लगे रहे अपने फेलियर्स को फेल करने में। उसी दौरान उन्हें मिली जंजीर फिल्म, जहां उन्होंने अपनी दमदार भूमिका निभाई और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक नया स्टार मिल गया। और उन्होंने अपने फेलियर्स को फेल करते हुए आने वाले वर्षों में कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी और कामयाबी के शिखर तक पहुंच गए। लेकिन सुपरस्टार बनने के बाद एक समय ऐसा भी आया जब उनकी सभी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप होने लगी। उन्होंने राजनीति में अपनी शुरुआत की, भारी मतों में जीते भी, लेकिन इसके बावजूद वे राजनीति में सफल नहीं हो पाए। ABCL से प्रोडक्शन में आए तो इतना नुकसान हुआ कि सब कुछ गवा बैठे और कर्जे में डूब गए और लोगों ने कहा कि अब शायद अमिताभ बच्चन दोबारा कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन महानायक ने अपनी किसी भी फेलियर्स को कभी फेल नहीं होने दिया और डटे रहे अपने वर्क पर, लगे रहे कोशिशों में। और इन कोशिशों के दौरान उसी पारी की शुरुआत की और अपने सारे कर्जों को उतार एक बार फिर से सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिया। और आज भी इस उम्र के पड़ाव में टीवी और एडवर्टाइजमेंट में जितनी डिमांड उनकी है, वह अपने आप में एक मिसाल है कामयाबी की। अगर आपको वाकई में अपने जीवन में कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, एक्चुअल में अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो मुश्किलें तो आएगी ही। लाइफ के हर मोड़ में छोटी छोटी मुश्किलें तो आएगी ही और प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है। मुश्किलें अगर आई भी तो उसे फेस कर आगे बढ़ना है। ओके, I'll read this quotation again. If the dream is yours, then the goal is also yours. So the struggle too must be yours.